हरियाणा प्रदेश के सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, राजस्थान के जमीन से जुड़े समाज के हमारे बहुत बड़े नेता, हरियाणा प्रदेश के सम्मानित प्रभारी, जिनकी छत्र छाया में, जिनके मेहनत में कोई कसर नहीं थी और उसी का नतीजा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लेके कहा था कि तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, उस यज्ञ में आहुति डालने वाले हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सतीश पुनिया जी, हम सब के बहुत ही चहेते मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, आदरणीय श्री गंगवा साहब, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई रणधीर पनियार जी, आदरणीय पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी, भाई पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, आशा खेदर जी, अशोक सैनी जी, और आज जिनके बुलावे पे यहाँ हम सब पहुँचे हैं, ऐसे मेरे भाई सुरेंद्र पुनिया जी, और सामने सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे चाचा, ताऊ, ताई, मारी बहन, बुआ, बेबे, मारे बड़े भाई, छोटे भाई, सबके चरणों में मेरा प्रणाम, सबको मेरी नमस्ते, राम राम। भाइयों, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम पूज्य दादा बाणदेव पुनिया जी के जन्म उत्सव के अवसर पर इस भव्य महासम्मेलन में उपस्थित होने का हमें जो अवसर मिला है, इस अवसर के लिए आज मैं खरक पुनिया गांव के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। खरक पुनिया गांव की ये पावन धरती इतिहास, परंपरा और राष्ट्र भक्ति की ऊर्जा से भरी हुई है। तभी तो हम लोगों के पास बाबा बाणदेव जो धरती का सपूत था, जिसने स्वतंत्रता के अमर योद्धा बन के हम सब के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया था। पूज्य दादा बाणदेव जी, ये कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शौर्य गाथा है जो हरियाणा की मिट्टी को गौरवान्वित करती है। यह स्वतंत्रता संग्राम की वो लौ थे जिसने अंधकार को चीर के देशभक्ति की मशाल को जलाया था। जब देश अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब दादा बाणदेव जी ने निर्भीक होकर, निडर होकर अत्याचार का सामना किया था। उनकी गाथा साहस की गाथा है, त्याग की गाथा है, भारत माता के प्रति अपूर्ण, भारत माता के प्रति अटूट समर्पण की गाथा है। और हम सबका सौभाग्य है कि पुनिया समाज ने ऐसे वीर को जन्म दिया जिसकी स्मृति आज गांव की चौपाल में भी गाई जाती है, और हिंदुस्तान के वीर जवानों के दिलों में आज भी वो जीवित है। भाइयों, ये जो पुनिया समाज, ये एकता का, पराक्रम का, प्रगतिशील विचारों का प्रतीक है। उसका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे सतीश पुनिया जी एक एक चीज, हमारे सुरेंद्र जी एक एक बात बिल्कुल स्टिक और फिट बैठती है। वो इसलिए क्योंकि हम इनको और इनके विचारों के साथ काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि ये देश के लिए और इस प्रदेश के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बाजू बनकर किस तरह से हरियाणा आगे बढ़े, इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, आज का यह विशाल जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि पुनिया समाज ने न केवल संगठित है, बल्कि सामाजिक विकास, शिक्षा और भाईचारे के लिए भी निरंतर संघर्षरत है। हरियाणा की जड़ें, उसकी ताकत ये पुनिया समाज ये मजबूत कर रहा है। चाहे खेती हो, चाहे फौज हो, खेल हो,
शिक्षा हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर अपने समाज ने अपनी अमिट छाप ना छोड़ी हो। चाहे बजरंग पुनिया का नाम लो, चाहे सीमा पुनिया का नाम लो, चाहे कृष्णा पुनिया का नाम लो, और चाहे सुरेंद्र पुनिया का नाम लो, और चाहे हमारे दूसरे सुरेंद्र पुनिया का नाम ले लो, कोई कमी नहीं है भाइयों। इतना ही नहीं, सेवा में तो हमारे यहाँ कैप्टन जगदेव सिंह पुनिया, अरे कौन भूल सकता है 1971 के इंडो पाक युद्ध में राजपुताना राइफल में जिसने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस देश के लिए जो लोग हंसते हंसते कुर्बान हो सकते हैं, ऐसे ही एक फौज ये पूरी की पूरी हमारे समाज में आज भी है। दोस्तों, एक शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा यह पक्का विश्वास है कि जो भी समाज शिक्षा को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं और आश्वस्त करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको भी मैं बता रहा हूं कि सरकार हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उसमें स्कूलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसमें स्मार्ट क्लास की बात हम कर रहे हैं, नए शिक्षकों की भर्ती की बात है, तकनीक और कौशल शिक्षा का हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कोचिंग सुविधाएं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल ऐसा नहीं जब वो हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता वो बढ़े, उसके लिए लगातार काम ना कर रहे हो, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। क्या हम लोग सोचते थे कि प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा आता है इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ? देखिए, पढ़ाई बच्चे का अधिकार है, मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पहली बार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने प्राइवेट स्कूल के इक्वल ही नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस बार निकाल के हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रखा है, और यह विश्वास दिलाया है कि किस तरह से हरियाणा की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी समाज का जो युवा है, वो युवा हमारी ताकत है, वो दिशा बदलने वाला है। और पुनिया समाज के युवाओं में तो मुख्यमंत्री जी सतीश पुनिया जी गजब का जोश है, और ये जोश अगर हमने कहना चाहता हूं, इस जोश को हमने पढ़ाई में, सेवा में और देशभक्ति की ओर अगर हम इसको प्रॉपर मोड़ेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे ये एक नया इतिहास रचेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हमारे बच्चे भाग लें और ले भी रहे हैं। सेना में भी, सुरक्षा बलों में भी भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, मैं कहूंगा और करें। खेलों में भी हरियाणा का जो परचम लहराया है, और स्टार्टअप व्यवसाय और तकनीक का एक नया इतिहास अभी हमारे नौजवान ये रचने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, महिलाएं हमारे समाज की असली आधारशिला हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, शिक्षा की बात करो, उनके सम्मान की बात करूं, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा इस विषय में भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन एक बहुत मजबूती के साथ इतना तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं पर समाज उन्नति करता है। इसलिए मेरी माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी है, ऐसी देवी माओं को मैं उनके चरणों में प्रणाम करके शीश झुकाकर आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा अपने तमाम समाज के लोगों को कि वो दादा बाड़देव जी के आदर्शों पर चले, और समाज में शिक्षा, भाईचारा और उसके विकास को बढ़ावा देने
और ताकि हरियाणा और भारत इसको आगे बढ़ने में पुनिया समाज का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी वो योगदान एक आशीर्वाद के रूप में हम सब लोगों को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता के आवाज नहीं आई पुनिया आली तो बोलो भारत माता के। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, सतीश पुनिया जिंदाबाद, सुरेंद्र पुनिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। ये महिला वाटी के शेर की आवाज थी।